आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वर्णमाला। अगर आपको हिंदी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है, तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को जानना आवश्यक है। यही वर्णमाला आपको हिंदी को सही तरीके से, अगर सही और शुद्ध पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको इस वर्णमाला को जानना जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं वर्णमाला। सबसे पहले ये जानिए कि वर्णमाला है क्या। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वर्ग, वर्ण और संख्या, यानी कुल मिला के जो वर्णमाला है, इसके कितने वर्ग हैं यानी कितने भाग हैं, और ये मतलब जो अक्षर हैं ये कैसे लिखेंगे आप, और यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसे देखिए, वर्ण के भेद, यानी कि जो वर्णमाला है इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर, व्यंजन और एक होता है अयोगवाह। इसे तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, हर क्लास में पढ़ते हैं स्वर व्यंजन। लेकिन आज कुछ नया सीखिए और ये जानिए कि अयोगवाह क्या है। और ये जो स्वर है ना, इनके अपने अपने भाग होते हैं, अपने अपने नाम होते हैं। उसे भी जानने में क्या जाता है, अगर आप उसे भी जान लेंगे तो और सही तरीके से हिंदी को पढ़ेंगे, लिखेंगे और जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके भाग क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जब पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ऐसे पढ़ते हैं ना आप। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली गलती आपसे ये होती है कि ये जो लेटर है ना, आप इसको भी आ बोलते हैं और इसको भी आ बोलते हैं। तो आप ही सोचिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन है, एक लाइन है जो ये बताती है कि मैं आ हूं। तो पहली गलती आप यहीं पे करते हो, तो अब मत कीजिएगा। इसे आप ओ बोलिएगा और इसे आप आ बोलिएगा। इतना ही नहीं, इस लेटर को बोलने के लिए जल्दी हम बोलते हैं और इसको बोलने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। सेम ऐसे ही अदर लेटर्स पर भी लागू होता है, जैसे ई, उ, ऊ। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो अगर सही लिखेंगे, सही प्रोनाउंस करेंगे तो सही बोलेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि ये जो ऊपर के 4 लेटर हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम कहते हैं ह्रस्व। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर जो है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर, यानी इसको बोलने में कम टाइम लगता है, इसको बोलने में अधिक टाइम लगता है, तो इसीलिए दीर्घ हो गया। और जो ये अंग और अह है ना, इसको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़िए, और अब जब आप पढ़ते हैं, पहले प्रोनाउंसिएशन सीखिए। क, ख, ग, घ, अंग। इसको का, खा, गा मत बोलिए, क्योंकि बिना मात्रा लगाए ये क है। जब आप मात्रा लगाएंगे तब ये बनेगा का। तो बिना मात्रा लगाए आप क बोलिए, का मत बोलिए। इसी तरह से च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, कक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनिएगा, लेकिन सही प्रोनाउंस कीजिएगा। अब ये जो लेटर्स है ना, इनके खुद के नाम हैं। जैसे कि क से अंग तक का जो लेटर है, इसे हम क वर्ग के नाम से जानते हैं। च से लेकर ञ तक के जो लेटर हैं, इसे च वर्ग, इसे ट वर्ग, इसे त वर्ग, इसे प वर्ग। और ये जो य, र, ल, व है ना, इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसी तरह से श, श, स और ह, इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन।
और एक क, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो है इसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे क है, इसके नीचे एक छोटा सा डॉट लगा, एक बिंदी लगी है। तो जहां पर बिंदी लगी हो ना, ये सारे अक्षर अपने हिंदी माला के नहीं है, इसको हमने कहीं ना कहीं से लिया है, जिसे हम कहते हैं आगत वर्ण। ये उर्दू के भी हो सकते हैं, फारसी के भी हो सकते हैं, यानी कहीं से हमने इनको लिया है। अब इनको पहचानेंगे कैसे? तो इनके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वर्णमाला को अच्छी तरह से बोलने की कोशिश की होगी या अवश्य कीजिएगा, तभी आप सही लिखेंगे और तभी आप सही बोल पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था वही है कि वर्ण के कितने भेद हैं? तो 3 हैं। स्वर, स्वर में क्या क्या आता है? अ से लेके अह तक के सभी अक्षर आते हैं। व्यंजन में क से लेके ज्ञ तक। और अयोगवा वही जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे स्वर में, यहाँ पे देखिए ये जो जो दो है ना, अंग और अह, इसी को हम कहते हैं अयोगवा। अब हम जानेंगे इन स्वरों की मात्राएं, यानी इन स्वरों की मात्राएं कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर आ, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री, ए, नहीं यहाँ पर ए आएगा, इसको ए कर दीजिएगा, ए वाला है ये। उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, उसके बाद और अंत में अह। यहाँ पर 2 डॉट रहता है। अब देखिए, जब आप आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कह। बोलने की कोशिश अवश्य कीजिएगा और इन्हीं मात्राओं से और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। और जब आप वर्ण, शब्द और वाक्य को लिखना पढ़ना जान जाएंगे तो अच्छी तरह से हिंदी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो अभ्यास अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बिना अभ्यास हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी होने की संभावना भी नहीं होगी। तो कोशिश अवश्य कीजिएगा कि सही सही पढ़िएगा, बोलिएगा और लिखिएगा। आज की क्लास में मैं इतना ही आपको बताऊंगी और कुछ आपको अंतर सिखाती हूँ, जैसे कि आप इसको कहते हैं का, नहीं, जब तक इसमें आ की मात्रा नहीं लगाइए ये का नहीं बनेगा। आप चौ और छ में भी कंफ्यूज रहते हैं, नहीं, ये चौ है चम्मच, ये छ है छाता। तो बार बार मैं चाहूंगी कि आप इस क्लास को सुनिएगा और सही सही वर्णमाला का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि बिना वर्णमाला आपको भी पता है कि सही आप लिख पढ़ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।